नमस्कार। आज के इस बेहद खास और ऊर्जा से भरे विश्लेषण में आइए मिलकर आधुनिक जीवन के कुछ बहुत ही गहरे और व्यवहारिक आध्यात्मिक रहस्यों को डिकोड करते हैं। आज हम भजन मार्ग के उन शक्तिशाली उपदेशों पर चर्चा करेंगे जो यह बताते हैं कि कैसे एक इंसान घोर अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ सकता है। देखिए, ये सिर्फ कोई आम दार्शनिक चर्चा नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी तरह से बदलने का एक बहुत ही ठोस और व्यवहारिक ढांचा है। अक्सर जीवन की आपाधापी में हमें यह समझ ही नहीं आता कि सही दिशा कौन सी है, लेकिन आज की ये चर्चा उन उलझनों को सुलझाने का एक एकदम स्पष्ट मार्ग देगी। तो चलिए इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जरा इस बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाले संस्मरण पर गौर करते हैं। यहाँ एक व्यक्ति बता रहा है कि कैसे उसकी शराब पीने, जुआ खेलने और चोरी करने जैसी बुरी आदतें पूरी तरह से छूट गईं। एक समय था जब वो नशे में नालियों में गिरा रहता था, लेकिन अब वो इतना बदल चुका है कि दूर दूर से लोग अपने बच्चों को सुधारने के लिए उसके पास लाते हैं। वो खुद को अपने गांव का सुपरस्टार मानने लगा है। सुनने में एक बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक सफलता की कहानी लगती है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। तो चलिए सीधे इसकी गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस तथाकथित सुपरस्टार वाली सफलता के भीतर कौन सा खतरनाक आध्यात्मिक जाल छिपा हुआ है। इस पूरे विषय को गहराई से समझने के लिए आज की चर्चा को इन 5 मुख्य स्तंभों में बांटा गया है। पहला, अहंकार का खतरा। दूसरा, कर्म का असली रहस्य। तीसरा, हर किसी में ईश्वर को देखना। चौथा, सात्विक आहार और सच्ची शक्ति। और अंत में, गृहस्थों का सच्चा मार्ग। ये 5 बिंदु सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि एक शुद्ध जीवन जीने का एक सीधा और स्पष्ट ब्लूप्रिंट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने पहले स्तंभ की ओर, अहंकार का खतरा। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सुपरस्टार वाला भाव पतन का सबसे बड़ा कारण कैसे बन जाता है। और ये बहुत ही बखूबी दर्शाता है कि समाज और अध्यात्म के नजरिए में कितना जमीन आसमान का अंतर है। आम दुनिया में हम सभी सम्मान के भूखे होते हैं, है ना? हमें अपमान से डर लगता है, लेकिन यहाँ एक एकदम अलग और क्रांतिकारी नजरिया है। सम्मान को हमेशा विष यानी जहर के समान समझना चाहिए। जब लोग तारीफ करते हैं तो वो तारीफ अहंकार को जन्म देती है, जो आत्मा के लिए मीठे जहर का काम करता है। इसके ठीक विपरीत अपमान को अमृत माना गया है। क्यों? क्योंकि अपमान व्यक्ति को जमीन से जोड़े रखता है, उससे दीन और विनम्र बनाता है। जब कोई तारीफ करे तो उस वक्त भीतर ही भीतर ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, इस अहंकार से बचाए। इस बात को एक बहुत ही बेहतरीन रूपक के जरिए समझाया गया है। जरा एक ट्रेन के बारे में सोचिए। एक डिब्बे में 100 लोग बैठ सकते हैं, भारी भरकम सामान हो सकता है, लेकिन क्या उस डिब्बे में खुद को आगे बढ़ाने की कोई शक्ति होती है? बिल्कुल नहीं। असली शक्ति तो उस इंजन में होती है जो उसे खींच रहा है। इसी तरह हम इंसानों को भी उस खाली डिब्बे की तरह होना चाहिए। जो भी अच्छाई या बदलाव जीवन में आ रहा है वो ईश्वरीय कृपा रूपी इंजन की वजह से है। अगर डिब्बा ये सोचने लगे कि अरे मैं खुद ट्रेन को चला रहा हूं, तो ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अपनी उपलब्धियों का श्रेय खुद लेने के बजाय हमेशा विनम्र और खाली बने रहना ही सच्ची समझदारी है। अब आते हैं अपने दूसरे स्तंभ पर, कर्म का असली रहस्य। क्या हमारे कुछ कहने या उकसाने पर किसी दूसरे का कर्म बिगड़ता है? चलिए इसे स्पष्ट करते हैं। देखिए, इस दुनिया का एक बहुत बड़ा और अटल नियम है। कोई भी इंसान किसी दूसरे के कर्म नहीं बिगाड़ सकता। इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने ही कर्म बिगाड़ सकता है। अगर किसी के उकसाने पर कोई दूसरा व्यक्ति आवेश में आ जाता है तो वो अपने खुद के अज्ञान के कारण आता है। उसका अपना विवेक उसे बचा सकता था। यहाँ पूरी तरह से व्यक्तिगत जवाबदेही की बात हो रही है। हम जो भी संकल्प करते हैं, जो भी नियत रखते हैं, उसका परिणाम सीधे सीधे हमें ही भोगना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, अगर हम दूसरों को अमृत पिलाते हैं तो हमें भी परिणाम में अमृत ही मिलेगा, और अगर हम दूसरों को विष देते हैं तो बदले में हमें भी विष ही मिलेगा। अगर कोई इंसान जानबूझकर किसी को दुख पहुंचाने या गुस्सा दिलाने का प्रयास करता है और सामने वाला सच में दुखी हो जाता है, तो उसका ये मतलब नहीं कि सामने वाले के कर्म बिगड़ रहे हैं। सारा का सारा कर्म उस पहले व्यक्ति का बिगड़ रहा है जिसने दुख देने की पहल की थी। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि परोपकार करना चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे किसी को ठेस न पहुंचे। हमारा अपना संकल्प ही हमारे कर्म का निर्माण करता है। कर्म के इस सख्त नियम को गहराई से समझने के बाद आइए अपने तीसरे स्तंभ की ओर रुख करते हैं, हर किसी में ईश्वर को देखना।
यहाँ बाहरी धार्मिक कर्मकांडों और असली करुणा के बीच का खोखलापन साफ नजर आता है। जरा सोचिए, कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर तो साष्टांग दंडवत कर रहा है, लंबी लंबी पूजा कर रहा है, लेकिन घर पर अपने बुजुर्ग माता पिता की खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर रहा, उनकी उपेक्षा कर रहा है। क्या मंदिर में बैठे भगवान इससे जरा भी प्रसन्न होंगे? बिल्कुल नहीं। अगर घर में बैठे जीवित भगवानों यानी माता पिता को क्लेश दिया जा रहा है, तो मंदिर में जाने पर कोई आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता। ये सिर्फ पाप कमाने और गंदगी इकट्ठा करने जैसा है। मानवीय संवेदना के बिना किया गया हर कर्मकांड पूरी तरह से व्यर्थ है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि भगवान सिर्फ पत्थर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि माता पिता, पति, पत्नी, बच्चों और हर एक जीवित प्राणी में विराजमान हैं। इसे बिजली के एक तार की तरह समझा जा सकता है। जिस तरह बिना बिजली के कोई भी तार काम नहीं करता, उसी तरह हर प्राणी के भीतर वही ईश्वरीय ऊर्जा दौड़ रही है। जब हम हर किसी में उस भगवान को देखने लगते हैं, तो हमारे व्यवहार में अपने आप एक असीम प्यार आ जाता है। तब किसी को दुख देना या गाली देना असंभव हो जाता है, क्योंकि हमें अंदर से पता होता है कि हम सीधे अपने ही भगवान का अहित कर रहे हैं। जीवन में इस स्तर की पवित्रता लाने के लिए सिर्फ मानसिक विचार ही काफी नहीं है, शारीरिक शुद्धि भी बहुत जरूरी है। और इसी से हम पहुंचते हैं अपने चौथे स्तंभ पर, सात्विक आहार और सच्ची शक्ति। आधुनिक दुनिया में एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है। ऐसा लगता है कि हिंसात्मक वस्तुएं, भारी मांस या ढेर सारे कृत्रिम विटामिन खाने से शरीर में गजब का बल बढ़ता है। लेकिन सच बताऊं, इससे सिर्फ शरीर की चर्बी बढ़ती है, असली ताकत नहीं। इसके मुकाबले में जो सच्ची भागवतिक शक्ति है, वो सात्विक आहार, पवित्रता और संयम से आती है। प्राचीन काल के ऋषि मुनियों को ही देख लीजिए। वे देखने में बहुत दुबले पतले होते थे, उनकी हड्डियां तक दिखती थीं, लेकिन उनके भीतर गजब की संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति और एक अलग ही तेज होता था। जो ताकत संयम बरतने में है, वो दुनिया की किसी और चीज में नहीं। सात्विक भोजन शरीर और मन दोनों को परम शीतल और शक्तिशाली बनाता है। लेकिन आज का डिजिटल युग इस संयम को पूरी तरह से खोखला कर रहा है। मोबाइल फोन की भयंकर लत और गलत खानपान ने लोगों का ध्यान पूरी तरह भटका दिया है। और सबसे चिंताजनक बात क्या है? छोटे छोटे बच्चे भी बीड़ी, सिगरेट और नशे जैसी विनाशकारी आदतें सीख रहे हैं। उनका संयम और ब्रह्मचर्य बहुत कम उम्र में ही खत्म हो रहा है। जब ये बच्चे बड़े होंगे और उन्हें अपने नशे के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो वे तुरंत संतुष्टि के लिए क्या करेंगे? घरों में चोरी करेंगे, अपराध की ओर मुड़ेंगे। ये सब उसी संयम की कमी का नतीजा है, जिसकी शुरुआत बहुत छोटी उम्र से गलत आदतों के कारण हो जाती है। तो इन सभी उलझनों और चुनौतियों के बीच आइए बढ़ते हैं अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ की ओर, गृहस्थों के लिए सच्चा मार्ग। तो सबसे जरूरी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि एक आम गृहस्थ को हिमालय की गुफा में जाकर 8-10 घंटे पद्मासन लगाकर ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके लिए बस ये 4 सीधे और स्पष्ट कदम हैं। पहला, अपने आहार को एकदम शुद्ध रखें। मांस या मदिरा जैसी हिंसात्मक चीजों से दूर रहें। दूसरा, हर कदम पर संयम का अभ्यास करें। तीसरा, अपने मन में निरंतर ईश्वर के नाम का जप करते रहें, क्योंकि इसी से बुद्धि पवित्र रहती है। और चौथा, सबसे जरूरी कदम, अपने पारिवारिक कर्तव्यों के पालन को ही अपनी सबसे बड़ी पूजा समझें। बस यही गृहस्थों का सबसे सच्चा और शक्तिशाली मार्ग है। हमने आज अहंकार से बचने, कर्म के अटल नियमों को समझने और जीवन में संयम लाने के बारे में बहुत गहराई से चर्चा की। लेकिन इस पूरी चर्चा का सारांश एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके टिकता है। जरा सोचिए, जब कोई हमारा अपमान करता है, हमें बेवजह बुरा भला कहता है, तो क्या हम फिर भी उसके भीतर उस ईश्वर को देख सकते हैं? क्या हम उस अपमान को अमृत मानकर अपना मानसिक संतुलन और अपनी करुणा बनाए रख सकते हैं? ये कोई साधारण सवाल नहीं है। ये हमारे अहंकार और हमारी आध्यात्मिक शुद्धता की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो आइए इस गहरे विचार और आत्ममंथन के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस अद्भुत यात्रा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।